हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन की चर्चा कब से है जी? इसकी चर्चा उपनिषद से ही है। कब से? उपनिषद से ही है। भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया, एक अलवार संघ और दूसरा नैनार संघ। अलवार संघ किसको मानते थे? फटाफट डिवीजन करते हैं, विष्णु को। नैनार संघ शिव को। अलवार में कितने उपासक हुए? 12। नैनार में कितने हुए? 63। नैनार संतों में से एक आदमी था, उसका नाम क्या था? शंकराचार्य। जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। उन्होंने लोगों को समझाने में कामयाब हो गया, लेकिन उत्तर भारत लेके आए नहीं। काहे भैया? लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो उत्तर भारत लेके आने काम कौन किया है? रामानंद। किसने किया? रामानंद। तो जब उत्तर भारत आया ये 12वीं शताब्दी में। कब आया था जी? 12वीं शताब्दी में। और ये शंकराचार्य कब थे? 7वीं शताब्दी में। यानी 7वीं में कौन थे? शंकराचार्य। और 12वीं में जब ये उत्तर भारत में आया तो कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले कौन थे? माधवाचार्य। उसने किसका सिद्धांत दिया? द्वैतवाद। शंकराचार्य ने किसका सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद। ईश्वर एक है। माधवाचार्य ने क्या कहा? अद्वैतवाद। क्या कहा? द्वैतवाद। ईश्वर एक नहीं, कितने? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। उन्होंने कहा जो हमें मानेगा वो कौन थी? ब्रह्म संप्रदाय। कौन था? दूसरा निम्बकाचार्य। उसमें द्वैतवाद। उसने कहा द्वैतवाद और उसने कहा द्वैतवाद। अब मानने वाले संप्रदाय सनक संप्रदाय। कौन संप्रदाय? सनक संप्रदाय। तीसरा बल्लवाचार्य। कौन है? बल्लवाचार्य। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसका दिया? शुद्धाद्वैतवाद। अब कोई चीज शुद्ध है तो उसे क्या देना होगा? पुष्टि। तो मानने वाले लोग पुष्टि संप्रदाय। और चौथा कौन आए? रामानुजाचार्य। उन्होंने किसका सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। अब मानने वाले लोग संप्रदाय। इनको शंकराचार्य को बात पता था कि आगे आने वाले समय में जरूर कोई न कोई ऐसा आएगा जो हमारी बातों को खंडन करेगा। इसीलिए उन्होंने 4 मठ की स्थापना किए थे। चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किए थे। ठीक है। उत्तर में कहा? उत्तराखंड। उत्तर में बोलो बड़ा। उत्तर में उत्तराखंड। दक्षिण में कर्नाटक की तमिलनाडु, कर्नाटक। इधर गुजरात और इधर उड़ीसा। जो उत्तराखंड में था वो कहाँ था? बद्रीनाथ। क्या था? उसका नाम क्या रखा? ज्योतिष पीठ। क्या नाम रखा? ज्योतिष पीठ। इसका मैसूर में नाम क्या रखा? श्रृंगेरी पीठ। क्या रखा? श्रृंगेरी पीठ। इधर शारदा पीठ। कहाँ? द्वारका में। इधर पुरी में। कौन था? गोवर्धन पीठ। कौन था? गोवर्धन पीठ। इन्होंने 4 अपना अपना आदमी बैठा दिया था। ठीक है, बढ़िया से अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आखिरकार में इन्हीं का चला भी। ठीक है। अब जाके 16वीं शताब्दी में भक्ति काल 2 भागों में बट गया। भक्ति काल कितने भागों में बट गई? 2 भागों में। यहां तो बताए थे ना कौन कौन 2 भाग था? एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। इसको अब ऊपर से लिखते हैं जी, इससे कहानी आएगा। मिटा दो इसको कुछ था ही नहीं इधर लिखने को। देखिए, भक्ति काल जो है वो 16वीं शताब्दी में 2 भागों में बट गया था। एक आपका सगुण भक्ति और दूसरा आपका निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा होती थी। इसमें क्या होती है? मूर्ति पूजा।
कृष्ण जी की, दुर्गा माता की, राम जी की मूर्ति पूजा होती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है। जैसे आप चर्च में कोई मूर्ति पूजा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना। उसी तरीके से क्या हो गए? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो था वो दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक आपका हो गया राम भक्त और दूसरा हुआ कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। लेकिन यूपी बिहार वाले दोनों को मिला देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोनों का नाम लिए। अच्छा किया। पता क्या है? पता नहीं हमारा फाइल किस भगवान के पास हो। हम राम के गीत गा रहे वाला फाइल पर रख ले कृष्ण भगवान, वो तो घुसिया जाएंगे फिर। ठीक है, इसीलिए सब भगवान को मानो तो सबको, और नहीं तो किसी को नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मानना, एकदम धार्मिक मत घूम जाइए। अभी छात्र जीवन है, छात्र जीवन अर्ध नास्तिक होना चाहिए। करण जी, कहीं आरती हो रहा है तो गा दिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दिए। प्रसाद मिला तो खा लिए। एग्जाम टाइम तो एकदम दोनों हाथ जोड़, पैर भी उठा के जोड़ लेते हैं एक बार से करके। ठीक है, एग्जाम टाइम में। और जो पेपर खराब जाता है आके ई बार बचा लीजिए, अगला बार से बस हमारा गारंटी होगा। बस ई बार आप खाली ध्यान दे दीजिए, अगला बार फिर वही होता है। ई बार आप बचा लीजिए, अगला बार हमरे भरोसे छोड़ दीजिएगा। होता ना जी। अब खासकर जो बच्चे इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये सब कर रहे हैं, इनका कोर्स एमबीए वाले से ज्यादा होते हैं। इनकी पेपर हार्ड आती है और लिख के आते समझ आता है इस बार 28 नंबर नहीं आ पाएगा। चलो भैया तो गीत गाओ। ये जो हमारा दोस्त था वो 21 नंबर के बनाया था, अब 28 नंबर आया था। हमने कहा तो किस्मत वाला है, पास हो गया। ये वही होगा जो दोनों का नाम लेता हुआ हरे कृष्णा हरे रामा। ठीक है, तो कृष्ण राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति में था वो दो भागों में बट गया था। एक हो गया था संत और दूसरा सूफी। एक हो गया था संत, एक संत और दूसरा सूफी। आइए जरा फटाफट निपटाते हैं आज की कहानी। देखो, राम भक्ति में आप देखेंगे कि जो राम भक्ति है ना, उसमें बहुत कम गाना वाना निकला है, धुन म्यूजिक कम निकला है। राम की उपजा देखते हैं, कृष्ण की उपजा देखने को मिलता है। आप वृंदावन मथुरा जाओ, कृष्ण के इतने इतने गाने मिलेंगे, इतने इतने धुन मिलेंगे, इतने इतने टोन मिलेंगे, उतना राम के नहीं मिलते हैं। राम के मिलते उतना जी नहीं मिलते हैं। तो लोग कृष्ण भक्ति पे ज्यादा जोर दिया, राम भक्ति में बहुत कम हुए। राम भक्ति में सबसे पहला नाम आएगा रामानंद। उसके पीछे भी रीजन था। राम भक्ति के जितने भी हुए सब संस्कृत में लिखते थे। जैसे तुलसीदास किसमें लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। त्यागराज किसमें लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। तो संस्कृत सबको समझ में नहीं आएगा बउआ। अब जिसको आएगा वो पढ़ लेगा, और जिसको नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा, नहीं समझ पाएगा। कृष्ण भक्ति में एको लैंग्वेज है, ठीक है, सब समझ के आता है। तो राम भक्ति में ये चीज रामानंद ने पढ़ लिए तो उन्होंने हिंदी में दिया। ठीक है, तो राम भक्ति के सबसे पहला कौन होंगे भाई? रामानंद। कौन होंगे? रामानंद। तो किस भाषा में लिखे थे? हिंदी भाषा में, क्योंकि इनको पता था इन यूपी बिहार वालों को संस्कृत नहीं आता है, तो ये किसमें उपदेश देते थे? हिंदी में। ठीक है, दूसरा थे आपका तुलसीदास। कौन से? तुलसीदास। तुलसीदास से बउआ 2-3 गो सवाल पूछा जाता है। 2-3 गो सवाल। पहला बात तो सुनिए ध्यान से, अभी कोई मत छापिएगा। पहला बात सुनिए, 21 भाषा के थे। इसने वो बहुत बढ़िया किताब लिखा था, रामचरितमानस। रामचरितमानस नाम सुन के लग रहा किस भाषा में होगा? संस्कृत भाषा में। क्यों था? संस्कृत भाषा में। इस सवाल पूछा जाता है, तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे? तुलसीदास समकालीन समझते हैं? जैसे भी अभी आप लोग नरेंद्र मोदी जी के समकालीन हैं, अभी आप लोग
मनमोहन सिंह के समकालीन थे। अभी आप लोग रामनाथ कोविंद जी के समकालीन हैं। अभी आप लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समकालीन हैं। मतलब जिसके काल में आप जी रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? हम तो पहले से देखते आ रहे इंदिरा गांधी से। हम तो इंदिरा गांधी के युग में भी थे। हाँ हाँ, हमने टीवी पे देखा था उनको। ठीक है, तो हम तो बहुत पुराने समकालीन लोग हैं। तो इसी तरीके से समकालीन, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके थे बाबा? अकबर के समकालीन थे। अकबर बहुत चालाक आदमी था। अकबर बहुत चालाक आदमी था। वो क्या करता था, जो बढ़िया बढ़िया आदमी होता था ना, उसको उठा के अपने नवरत्न में शामिल कर देता था। उससे क्या हुआ, वो आदमी का मान बढ़ गया। जैसे अकबर के नवरत्न पढ़ते हैं तो ये बाने वो आदमी को भी पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में तो हजारों आदमी होगा, हजारों को पढ़ते हैं जी नहीं। हम उसी 9 को पढ़ते हैं। काहे कि वो अकबर के नवरत्न में था। जैसे मान लिए मोदी जी के सुरक्षा सलाहकार कोई बन जाए तो उसका नाम आ जाएगा। आइए सबसे तो बहुत सारे हैं, तो सब ऐसे आप जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन अगर आप बात करें अजीत डोभाल, सब जानते हैं, स्पेशल आदमी है। क्या जी? स्पेशल आदमी है। तो उसी तरीके से ये सब क्या नाम है, अकबर बहुत चालाक था। तो देखता था पढ़ा लिखा है, उसको अपने नवरत्न में शामिल कर लेता था। एकमात्र ऐसे लोग थे तुलसीदास, जिनको अकबर ने खुलेआम ऑफर दिया था कि आप हमारे नवरत्न में शामिल हो जाइए। तुलसीदास ने कहा हमें प्रसिद्ध होने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद प्रसिद्ध हो सकते हैं। अभी हम ही को कोचिंग खोलने से पहले एक कोचिंग वाले ने ऑफर दिया था कि आप सर हमारे यहाँ पढ़ाइए। हमने देखो अब तुम्हारे यहाँ पढ़ाएंगे। अब से कल बहुत गर्मी था, आप लोगों का छुट्टी कर दो तो छुट्टी कर दिया, हमारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी हो गया। अब दूसरे कोचिंग में गर्मी हो, पसीना हो, चाहे जो आपको क्लास लेना है, ऊपर से दोपहरिया में सुता हो सर एक बार 12 बजे क्लास ले लीजिए ना। समझ रहे हैं? तो भैया हमको फेमस होना है, तुम्हें जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप में फेमस हो जाएंगे। ठीक है, तो तुलसीदास जो थे, इनको अकबर ने अपने नवरत्न में खुले चुनौती दिया था, इसने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो तुलसीदास नवरत्न में आए थे, शामिल हुए थे? नहीं हुए थे। सवाल हजारों बार पूछा गया, इनमें से कौन सा तो अकबर के समकालीन कवि अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। बात समझ में आया? अगला राम भक्ति में तीसरा पढ़ेंगे त्यागराज। क्या पढ़ेंगे? त्यागराज। त्यागराज भी किस में दिए थे बउआ? संस्कृत में। किस में दिए थे? संस्कृत में उपदेश देते थे। ठीक है, तो राम भक्ति में ज्यादा नहीं हुए, इसलिए ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन हुए? एक पहला कौन थे? रामानंद। किसमें भाषण दिए थे? हिंदी में। दूसरा तुलसीदास, किसमें दिए? त्यागराज संस्कृत में। ठीक है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में बहुत सारे लोग आए जी। कृष्ण भक्ति में बहुत सारे लोग आए। अब कौन कौन लोग आए देखते हैं। सबसे पहला नाम विठल स्वामी। विठल का नाम सुने हैं आप? मथुरा गए हैं? मथुरा में प्रेम मंदिर गए हैं? वहां उनका नाम लिखा हुआ देखे हैं आप लोग? प्रेम मंदिर में खाका लिखा है, लाइटवर में गए थे, भूख भाग बनी है ना? अंदर जाओगे, हाँ अंदर जाओगे तो कृष्ण भक्ति के जितने भी थे सबकी मूर्ति बनी हुई है, बनी हुई है। और उसका लिखलाहा पढ़ते हैं? नहीं जी, सब सेल्फी लेने जाते हैं। अम्मू ऐसे बनाइए, लड़कियां ऐसे लड़कियों के तो बाल वाल खोल लेते, सेल्फी अच्छा लेता जी। लड़का से मुंह बनाएगा वैसे पैरालाइसिस मार दिया मुंह में। हम पहला बार दोस्त के फोटो देखे थे, बोले बियाह से पहले पैरालाइसिस मार दिया रे। फोन किया उसको, बोला बुड़बक ये पोज है। मैंने पोज होता है इससे। कृष्ण भक्ति में सबसे पहले किनका नाम आएगा? विठल स्वामी।
कौन आएगा? विठल स्वामी। पोज देने में बहुत लड़की माहिर है। विठल स्वामी। हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, नाम लिए हमने। हमारे इतनी लड़कियां बता दी बैठे। सुनो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा बोले तो यूट्यूब पर चल जाएगा कौन लड़की है। देखो इधर, विठल स्वामी ने क्या किया, अपने चेला चपाटियों में से 8 चेला को छाटा, एकदम खाटी चेला। खाटी चेला समझते हैं? तो खाटी दूध होता है, खाटी दूध समझते हैं? प्योर शुद्ध दूध, उसको क्या बोलते हैं? खाटी दूध। वैसे खाटी चेला प्योर एकदम बढ़िया वाला। अब खाटी चेला चुना और उसका एक 8 को गुरु बनाया, उसका नाम रखा अष्ट छाप। क्या रखा? अष्ट छाप। हाँ, अष्ट छाप। एक था अष्ट दिग्गज। कहां था बाबू अष्ट दिग्गज? हाँ, किसकी में था अष्ट दिग्गज? बताए थे, अब ये पढ़ाए थे आप लोग को। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय में कितने थे? 8 दिग्गज। एगो था, आगे पढ़ेंगे अष्ट प्रधान। तो पढ़ेंगे अष्ट प्रधान। बउआ कंफ्यूजन मत रखिएगा। कृष्णदेव राय में क्या था? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, ये 8 दिग्गज विद्वान था जी। किसके विद्वान था? तेलुगु का। किसका था? तेलुगु का। ठीक है, एगो पढ़ेंगे हम जाके शिवाजी में। क्या पढ़ेंगे? शिवाजी में अष्ट प्रधान। क्या पढ़ेंगे? अष्ट प्रधान। सब में ठट्टे को रहेगा। अकबर में 9 रत्न। अकबर में 9 रत्न। एगो और 9 रत्न पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय में, वो भी इसमें भी 9 रत्न। इसमें जो 9 रत्न था, इसमें जो 9 रत्न था, ये किसके थे? इसमें 9 संस्कृत के विद्वान थे। किसमें? चंद्रगुप्त। कोई बता सकता है इन 9 में सबसे महान कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। ये सब बाबा याद भूलिएगा मत, कहीं अलग लिख लो, नहीं तो इसको मिटा दूंगा अभी। ठीक है, आइए विठल स्वामी क्या थे, अभी लिख लेना लास्ट में। विठल स्वामी, इन्होंने इसी 8 छाप में से एगो बढ़िया चेला था, खाटी चेला, उसका नाम था सूरदास। क्या नाम था? सूरदास। सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के। एक और आदमी का नाम सुनने को मिलेगा, राजस्थान से एक महिला थी। कौन मिलेगा? मीराबाई। क्या नाम था? कहाँ की थी? राजस्थान की। 21 राजा के समकालीन थी। अकबर। किसके थे जी? अकबर के समकालीन थी। मीरा अकबर के समकालीन थी, लेकिन अगर आप इनके ग्रंथों को पढ़िएगा, आप इनके रचनाओं को पढ़िएगा, तो ऐसा लगेगा मीरा कृष्ण से बातें कर रही है। मीरा कृष्ण के समकालीन है। मीरा और कृष्ण दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक राधा कृष्ण की तरह। आपको मीरा में, जब उसकी मीरा की रचना देखोगे, इतनी गहराई उसकी रचना में दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि कृष्ण और मीरा का प्रेम बहुत ही मतलब वो दिखेगा, जबरदस्त दिखेगा। लेकिन मीरा कहाँ आधुनिक युग की, अकबर के समय की, और कृष्ण कब अतो पतो नहीं है। सोचिए, लेकिन ये रचना ऐसी लिखी उन्होंने कि ऐसा लगता था कि जैसे कि कृष्ण और मीरा एक दूसरे के समकालीन है, दूसरे के समकालीन है। अगला ये एगो मिलेगा महाराष्ट्र से नरसिंह मेहता, गुजरात के। गुजरात से मिलेगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहां से थे भाई? गुजरात के थे। एगो आपका इधर के क्षेत्र के भी मिलेगा जी, महाराष्ट्र के मिलेगा तुकाराम। बहुत बार पूछा गया बउआ, नाम सुने ना? संत तुकाराम नाम सुनेगा। तुकाराम, तुकाराम हजारों बार पूछा गया है। तुकाराम, अगली बार देख लें, छोड़ देंगे धर के। तुमको शुरू देख रहे हैं, इन लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, पीछे डिस्टर्ब कर रहे हो। बैठा देंगे कोना में दम उधर। तुकाराम, तुकाराम जो था, ठीक है,
कॉमेडी टाइप लग रहा है जी आपको? कॉमेडी टाइप लग रहा है? कुछ हंसी क्यों आ रहा है फिर दादा? तुकाराम किसके थे? शिवाजी के समय के थे। ये हजारों बार बउआ सवाल पूछा गया है। देखो जिसका पूछा जाएगा उसका हम बता दे रहे हैं, जिसका जरूरत नहीं है उसे जानने की जरूरत भी नहीं आपको। ठीक है, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी नहीं पूरा समझ जाओगे ना? शिवाजी के समकालीन थे। एक आपका नाम आएगा चैतन्य महाप्रभु, नाम सुने ना? कहाँ के थे? किस एरिया के? वेस्ट बंगाल के क्षेत्र। दिख रहा ना जी टीवी में? टीवी में दिख रहा है बोला? यहाँ दिख रहे क्या नाम है जी? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये किस क्षेत्र के थे बउआ? वेस्ट बंगाल के क्षेत्र के थे। देखो इसमें कितने सारे आगे, ये वो लिखवाए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए। छोटकन मतलब छोड़ दिया हम लोगों ने, छोटकन जो 1000 किताब भर जाएगा पूरा, समझ रहे हैं? तो ये सब कितने? 1 2 3 4 5 6 और उनके आधा 3। ठीक है, जबकि राम और कृष्ण दोनों एक ही अवतार हैं। किसके? विष्णु के। अरे दोनों एक ही हैं। हाँ नहीं, जितने मतलब सारे लैंग्वेज कृष्ण को आते थे। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण को लैंग्वेज ज्यादा रहता, तभी 5000 गोपियां पटाए थे उन्होंने। और भाषा में तेलुगु में जाता होगा, उससे तमिल बात करता होगा, पड़ जाती होगी। अब भगवान राम को हिंदी आता था, 12 भाषा आता था, लेकिन वो लोकल बुंदेलखंड के, अयोध्या के इधर उधर जानते होंगे। आई इनको ये सीता जैसी मिल गई, बस उन्हीं पे फिदा रहा है जिंदगी में। ठीक है, आई सोचने का मन ही नहीं भरा था। वेट करो, फोटो खींचना, फोटो खींच लो जी, जल्दी फोटो खींच लो, घर में छापना आराम से। हाँ जी, फोटो खींच लो, घर पे छापना आराम से, क्योंकि वीडियो चल रहा है ना, टाइम लगेगा। बोलो बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अवधी भाषा में भी इन्होंने लिखा है। क्या नाम है? रामानंद ने, रामन तुलसीदास भी लिखा है अवधी भाषा में। हाँ जी, अवधी हिंदी हुआ एक तरह से। ठीक है, तुलसी जी के जन्म, तुलसीदास की जन्म कहाँ हुआ था? अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा है। यूपी में हुआ था भाई, अपने यूपी में हुआ था। ठीक है, इधर ही कहीं हुआ था जन्म। हाँ, चप्पिया कहीं। अरे ये आपका है ना, कहाँ है जी? महाभारत कहाँ घटा था ये? नहीं, हस्तिनापुर के आसपास के एरिया है। हस्तिनापुर पड़ता है ना यहाँ पे, मेरठ के आगे जाकर के उधर। हाँ, उधर ही इनका जन्म हुआ था। तो ये अवधि बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन लिखा संस्कृत में था इन्होंने। लिखा किसमें था? संस्कृत में था, लिखा था रामचरितमानस। सही कहा इन्होंने। ठीक है, आइए संत के बारे में थोड़ा देखते हैं। फोटो खींच लिया सब लोगों ने ना? देखो बउआ, संत के बारे में अगर हम बात करें तो संत में बहुत सारे आए। एक कबीर आए। क्या थे? कबीर। कबीर क्या है? फिर गुरु नानक आए। क्या है? नानक। और गुरु नानक आए तो पूरा खेले क्या लेके आ गए? सिख धर्म। क्या गए? सिख धर्म। तब हम पहले किस बारे में पढ़ेंगे? नानक के बारे में। फिर नानक के बारे में पढ़ लेंगे, तो फिर दोनों निपटा देंगे सूफी संत कौन कौन थे और कबीर के अलावे कौन कौन थे। ठीक है, इसको मिटा दूं। तो नानक क्या थे? संत थे। अब आइए, नानक, गुरु नानक। गुरु नानक की जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुरु नानक की जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हुआ था, तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। 15 अप्रैल इनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब में ननकाना, नाम क्या देगा? अभी लिखेंगे, ननकाना। 15 अप्रैल 1469 पंजाब के ननकाना, जो भी फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में।
उस जगह का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग तलवंडी। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में बउआ तलवंडी भी आ सकता है और ननकाना भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला किनके बारे में पढ़ेंगे? गुरु नानक। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में कहा हुआ था? ननकाना। ननकाना इसी को बोलते हैं तलवंडी। इन्होंने सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया था, यहीं पे उन्होंने खेती किया था। क्या किया था? इसीलिए देखते होंगे जो पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो बहुत शौक से खेती करते हैं। उनका खेती कोई बोझ नहीं होता है। उनको खेती सरकारी नौकरी छोड़ के लोग खेती करना पसंद करते हैं। वो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं होती है, उनको खेती बहुत बढ़िया इच्छा होती है, क्योंकि उनके जो गुरु धर्म थे सब खेती करते थे। पंजाबियों में वैसे भी सिख के जितने भी गुरु हुए सब अच्छे उपदेश दिए और अच्छे काम सिखाए। एक हमारे कुर्सी लेके इतना सोफा लेके बैठ जाएंगे, अब आइए सुनाते तुमको कौन सा कथा, और कथा 10 दिन चलाएंगे और उसके बाद उनको बढ़िया टीका वाले लेंगे और ढंग से चाहे वो सवाल पूछ दो तो उठ के भाग जाएंगे, घर आने लगेंगे। इधर आओ, कहा भी? ननकाना तलवंडी में। ये किसको मानते थे? एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है। एकेश्वर मतलब एक ईश्वर एक है। शंकराचार्य भी किसको मानते थे? एकेश्वरवाद। अद्वैतवाद किसको बोलते हैं? एकेश्वरवाद। अद्वैत मतलब जो जिसका दूसरा नहीं है, तो भी एकेश्वरवाद हुआ, ये भी एकेश्वरवाद हुआ। तो भी किसको मानते थे? एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद को मानते थे। इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे क्या नाम है, इन्होंने प्रवचन दिए। इन्होंने सबसे ज्यादा मानवता पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? मानवता पर जोर दिया। इन्होंने किस पे जोर दिया बउआ? मानवता पर जोर दिया। मानवता पर ज्यादा जोर देने के लिए इन्होंने जगह जगह जहां जहां भी जाए वहां इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू किया। क्या शुरू किया? लंगर व्यवस्था शुरू किया। लंगर व्यवस्था शुरू करने वाले गुरु का नाम नानक, लेकिन सुचारू ढंग से चलाने वाले अंगद देव। ठीक है, ध्यान में सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बउआ। आज का जो एग्जाम में सवाल आता है वो एग्जाम में इतना प्यार से नहीं देगा, उस सवालिया में ऐसे देगा कि आप नानक पढ़ के जाओगे, अंगद मारना पड़ेगा वहां, क्योंकि वहां पे ध्यान से पढ़ो। तो पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले क्या नाम है, सिख गुरु कौन थे? अंगद देव। ताकि लंगर व्यवस्था चालू करने वाले, और लिख देगा सुचारू रूप से चालू करने वाले। अब खाली रहे चालू करने वाले नानक, चालू करने वाले सुचारू रूप से चालू करने वाले अंगद देव। तो देर क्या चलाया? क्या चलाया? लंगर व्यवस्था। इन्होंने अपना ज्यादा सा समय अंतिम समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया था। करतारपुर में अंतिम समय बिताया था, और अंतिम समय में यहाँ पर इन्होंने खेती भी किया था। इसीलिए आप देखेंगे कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां पर एक गुरुद्वारा का उद्घाटन किया था। गुरुद्वारा का उद्घाटन किया था, है ना? वो जाने से पहले, कुर्सी छोड़ने से पहले उन्होंने उद्घाटन किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खेती भी किया था और यहाँ पर अंतिम समय बिताए थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में हुई। अंतिम समय कहाँ बिताए? करतारपुर में। अंतिम समय में खेती कहाँ किए? करतारपुर में। लंगर व्यवस्था शुरू करने वाले राजा गुरु नानक। दूसरे रहेंगे गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू किया। क्या कि इसने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से यानी सही ढंग से लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। साफ साफ लिखो, क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। आप देखेंगे जितना भी गुरुद्वारा होगा सब में लंगर चलता है। छोटा मोटा छोड़ दो तो जितना भी बड़ा बढ़िया तो वहां खिलाते हैं। कभी भी गुरुद्वारा में आपसे जाति पाति नहीं पूछा जाएगा, और नहीं आपसे पूछा जाए आप कितने बढ़िया दाढ़ी मोज
आप अगर मुसलमान की वेशभूषा चल जाएंगे तो भी आपको इज्जत से खिलाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुम मुसलमान है। आप बढ़िया से रोटी, बढ़िया से रोटी बना हुआ प्रसाद से रोटी देंगे, हाथ पे से रोटी लोगे, और चावल दाल सब्जी बढ़िया से बैठ के, पानी वाला वो आएगा, मशीन आएगा, उससे पानी देगा। खाए हैं? कहाँ खाए? बंगला सा आटा में, बंगला साई में, दिल्ली वाला कर्नाट प्लेस पास, एवं चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में है शीश मुखी गुरुद्वारा, नाम सुने हैं? हाँ, लाल किला के सामने ठीक आगे शीश मुखी चौक गुरुद्वारा। उसी गुरुद्वारा के पास 9वें गुरु तेग बहादुर की शीश काट दी गई थी। आगे मिलेगा अभी आगे, ठीक है। फिर भी देखो सिख लोग, मतलब अगर किसी जगह से भूखमरी हटाना है तो वहां सिख बचा दो। क्या बचा दो? सिख। तो जहां सिख रहेंगे वहां पे कोई भूखा नहीं सो सकता है। आज भी दिल्ली में जितना भी रोड पर के रहने वाले लोग हैं, रात पे खाना जाकर के वहीं खाते हैं। आप एक दिन खाओ, चाहे साल के 365 दिन खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया से खिलाते हैं लोग, बहुत बढ़िया से इज्जत करते हैं, समझे सिख को। लेकिन तकलीफ तब होती है जब 1994 में सिख दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उस समय हत्या करने वाला कोई और था, और किसके ऊपर आ गया था? सिखों के ऊपर आ गया था। बेचारे सिख को घसीट घसीट के मारा गया था, घर जला गए थे। किसी के घर में शादी है तो आया टेंट उठ उतार दिया, बेटी को उठा के ले, जिसकी शादी है बेचारी उसी को उठा के ले गया, 8 दिन बाद एकदम जिंदा लाश के रूप में मिली। तो इतने जुल्म हुए इन सिखों के ऊपर कि अगर उनकी इतिहास पलटोगे, कश्मीर का फाइल तो पलट दिया, इस सिख का फाइल जरा पलट के दिखाओ एक बार, उससे भयानक लगेगा सिख दंगा। क्या करोगे? इतिहास है, इतिहास के पन्ना में जब लिखा जाता है तो पर यादगार बन के रह जाता है, ठीक है आपके। इसीलिए कहते हैं आप लोग इतिहास पढ़ते हो, वो घटना दोबारा नहीं हो, इस चीज से सीखिए, इसी से सीखिए, मानवता को सीखिए, किसी के कहने पर मत जाइए। अगर बोले फलना आदमी बुरा आदमी है, जब तक खुद को आपको नहीं लगे वो बुरा है तब तक विश्वास मत करिए। आइए, तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। इन्होंने गुरुमुखी का इन्होंने गुरुमुखी लिपि देखे जी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि चलाया। गुरुमुखी लिपि क्या होता है? जैसे हम जो लिखते हैं, हम लोग कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। उसी तरीके से उर्दू लिपि होती है, उनका अपना होता है गुरुमुखी लिपि। देखो आप गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां ऐसा लिखा रहेगा, पढ़ नहीं पाओगे। गुरुमुखी लिपि, पंजाबी उसको बोलते हैं ना, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए। इनके बाद अगला आएंगे तीसरा गुरु, बताओ तीसरा गुरु अमरदास। क्या नाम था? अमरदास, गुरु अमरदास। इन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु का पद संभाला। इन्होंने बहुत सारे कुप्रथाओं पर जोर दिया, उसको खत्म करने की कोशिश किया। तीसरा गुरु थे गुरु अमरदास। ये ऐसे गुरु थे भगवान जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए क्या चलाया? गुरु का पद निभाया। इन्होंने कुप्रथाओं को रोकने पर जोर दिया, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। देखो बाल विवाह अगर देखो तो उस वे में गलत नहीं है। गलत बाल विवाह तब हो जाता है जैसे मान लो कोई 15 साल की लड़की है और 16-17 साल का लड़का है, उससे ब्याह कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मानी जाती। लेकिन 13 साल की लड़की है और 35 साल का बुढ़ाओं के साथ ब्याह कर दो, ये तो समझ तो ब्याह करने वाला बैल कैसा होता है, ठीक है। और तो 13 साल की लड़की को 30 साल के लड़का के साथ ब्याह कर दिया, उसे गोदी में उठा के लेके जाएगा बाजार, पता नहीं चलेगा इसकी बीवी है कि बेटी है, ठीक है। अरे हमारे गांव में एक लड़की का शादी हुआ था, बहुत गरीब था, देख के बहुत दया आया, ठीक है।
पहले नहीं देखा गया तो पहले से शादी हो गई है। अगर कोई आदमी आया हुआ था, वो उसका पति है, लड़की की उम्र हार्डली 14-15 साल होगा, आदमी की उम्र 2 बच्चा का बाप था, वो डाइवोर्स था, डाइवोर्स नहीं, मैं उसकी बीवी छोड़ के भाग गई थी। अब उम्र कितना हुआ सोच के बताओ, 42-43 साल उम्र था, ठीक है। और उससे बिया हुआ था, लड़की बिल्कुल एकदम मरी हाइट की थी, मतलब हाइट थी एकदम, 14-15 साल उम्र थी लड़की की। जैसे आप गांव में रहते हो तो आपको पता चल जाए किससे कितनी उम्र होती है लगभग अंदाजा। और उस बेचारी शादी, हम देखे हम तंग रह गए, इसकी शादी इससे हुआ है, हम कहीं बैल कैसा है बताओ, अरे अपने लेवल में ढूंढो, ठीक है। इसीलिए बाल विवाह बहुत रोकना जरूरी है। आज भी आप देखोगे, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी बेटी 10वीं पास करेगी और लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे। जितना जल्दी बेटी निमा देंगे, अब तो क्या होगा, माथा का बोझ हल्का होगा। अरे ससुरे, आयु महिला बोलेगी जो खुद एक महिला है। सोचो, आपको पता है दहेज प्रथा भारत में क्यों है, जहां जहां भी है उसके पीछे भी महिला रीजन है। अगर एक पल उसका बेटा बोलेगा कि मम्मी दहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेंगे, मतलब बाप से अगर डिमांड उसकी मां करेगी, देखे हैं। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक बेटी ब्याहने में कितना खर्च लगता है, कितनी तकलीफ होती है, ठीक है। जब अपनी बेटी ब्याहने की बारी आती है ना, तो हाथ में आ जाता है, और जब बेटी लाने की बारी होती है तो सीना टाइट करके लाते हैं, हम लड़के वाले हैं, मान करता कि थूर दे। हमारे गांव में बाराती आता है और थुरा के जाता है, तो लड़का वाला तो क्या है बताओ। अब क्या होता है जी, बिया में मार नहीं हो तो बिया सफल नहीं होता, पता है ना। नहीं, आप नहीं देखे, तुम देखे नहीं, शहर वाले नहीं देखे। आप कहाँ थे हो, कहाँ थे, हाँ उधर ही पड़ता है ना, बीच में कहाँ पड़ता है, हाँ तो उधर तो मारधार तो होता ही तगड़ा। अब मारधार किस कारण पे होगा, 2 ही कारण पे होगा, एक डीजे कारण और दूसरा स्टेज पे चढ़ने। स्टेज पर चढ़ने, खाना से मतलब ही नहीं होता, वो लोग पी के इतना टून रहता है, खाना दो ससुर का मत दो, डीजे में नाचने में, और ये गाना कहीं नहीं बजाया। और दूसरा स्टेज पे चढ़ के दूल्हा के पास फोटो खिंचा रहा है, तो पीले पूरा, और फोटो दूल्ही ने ऐसे मुंह में, कौन आया टेढ़ा, आप कुछ बोल दिया, काहे बोलेगा, हम लड़का वाला है। अब भाई दूल्हा के दोस्त है, लंगोटिया यार है, तो कैसे छोड़ देगा, कहेगा देख देख अभी ब्याह भी नहीं हुआ, अभी भी के पक्ष ले रहा है, ये भी तकलीफ होता है। क्या हो गया, आ गया, आओ बंद हो गया जी वीडियो, चलने दो। अरे ये सब भी सिखाते हैं, शहर वालों को जरूरी है सिखाना, जो गांव वाले देखे हो तो पता ही है। आइए, पहले गुरु नानक, क्या शुरू किया, लंगर। दूसरे गुरु अंगद देव, उसने सुचारू रूप से शुरू किया। बउआ इस सवाल को पूछता है, गुरु मुखी किसने शुरू किया था, गुरु अंगद देव ने, ठीक है। तीसरे अमरदास, इसने कुप्रथा रोकने का बहुत कोशिश किया। चौथा गुरु का नाम है आपका गुरु रामदास, गुरु रामदास। इनका अकबर के साथ बहुत अच्छा संबंध था, अकबर से संबंध कैसा था जी, अच्छा था। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन दान में दिया। कौन अल्लाह कर रहे, 500 बीघा क्या दिया था, जमीन दिया था। क्या के लिए जमीन देता भाई, कि लीजिए आप गुरु हैं, कुछ काम उनका जरूरत पड़ेगा तो काम करिएगा, क्या करिएगा, काम करिएगा। तीनों ने 500 बीघा जमीन दान में दिया। इस जमीन को लेके एक तालाब बनाए, क्या बनाए, सरोवर, क्या बनाए उन्होंने, सरोवर। तालाब को सर भी कहा जाता है, सरोवर क्या कहता है, सर। इन्होंने क्या बनाया, सर, क्या बनाया, सर। अब यही इन्होंने सिर्फ सर ही बनाया, क्या बनाया, सर। इसके बाद इसके अगले गुरु आएंगे, गुरु क्या नाम है, अर्जुन देव। क्या नाम था, गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु, गुरु अर्जुन देव।
आप कहानी सुनो, समझ में आ जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने देखा है को बड़का वो तालाब बना हुआ, सर बना हुआ। क्या बना हुआ? सर। तो इन्होंने कहा काम करते हैं, इसके बीच में वो मंदिर बना देते हैं। क्या करते हैं? मंदिर। तो ये देखो, इस सर था, सर के बीच में वो मंदिर बना दिए। इस मंदिर का नाम रखा हर मंदिर। क्या नाम रखा? हर मंदिर। क्या नाम रखा? हर मंदिर। अब वो राजा थे, यहाँ के सिखों का एक राजा थे, उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। क्या नाम था? इस सिखों के राजा थे राजा रणजीत सिंह की कहानी आपको सुनने को मिलेगा जब हम पढ़ाएंगे पंजाब युद्ध। बहुत आगे मिलेगा अभी, जब मैसूर उसूर पढ़ाएंगे ना तब आपको पंजाब पढ़ाएंगे। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, दूसरे आंग्ल पंजाब युद्ध, तो आपको उसमें सिखाएंगे कि रणजीत सिंह कौन थे। अभी सुन लीजिए। रणजीत सिंह उधर घूमते घूमते आए तो देखा है वो बड़का वो तालाब है। तो बड़का क्या है? तालाब है। इसमें पानी उनी पूरा भरल था, सर है, इसमें आने का रास्ता ही है। तो ये यहाँ यहाँ करके इस तालाब में डुबकी लगाए। क्या लगाए? डुबकी लगाए। और डुबकी लगा बोले ओ माय गॉड, ये पानी तो अमृत जैसा है। कैसा है? अमृत जैसा है। और नहा के निकले और मंदिर में जाकर के पूजा किए, उनको बहुत अच्छा लगा। माता उता टेके तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, आत्मा को शांति मिला। बोले ओह, यहाँ का पानी कैसा है? अमृत। इस तालाब का नाम क्या रखा गया? अमृतसर। क्या नाम रह गया? आज जो शहर देखते हैं अमृतसर, वो शहर नहीं था, तालाब था, अमृतसर। अब कहा जो मंदिरिया है, ये बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। जिन्होंने बनाया है गुरु अर्जुन देव ने। हम एक काम करते हैं, इसके चारों ओर सोना के परत चढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं? सोना के परत चढ़ा देते हैं। और इसका नाम हो गया स्वर्ण मंदिर। क्या नाम हो गया? स्वर्ण मंदिर। क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। बात समझ में आया? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ऐसे बना स्वर्ण मंदिर। लेकिन इनके में एक घटना घट गया। घटना क्या घट गया? इन्होंने, ठीक है, इन्होंने किताब लिखा था गुरु ग्रंथ साहिब। वो तो ठीक है, घटना नहीं घटी, घटना उसके बाद घटेगी। इन्होंने एक किताब लिखा था, एक बुक लिखा था इन्होंने। इस बुक का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। आज इसी को पढ़ा जाता है आजकल। आज देखोगे ना, जितने भी गुरुद्वारा होता है उनमें बीच में माइक मिला के बैठ के पढ़ते रहते हैं, मतलब सुनाते रहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब को सुनाते रहते हैं। इनका पवित्र ग्रंथ माना था गुरु ग्रंथ साहिब। इन्हीं के समय में, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग कहानी होगा। ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर का एक बेटा था, उसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। खुसरो खां। खुसरो खां ने बगावत कर दिया था। क्या कर दिया? बगावत कर दिया। अब बगावत कर दिया किसके? जहांगीर थे। और जहांगीर जब उसको मारने के लिए दौड़ा खदेड़ा तो जाके भाग गया अर्जुन देव की शरण में। अब देखो, एक गुरु होता है जो सारे धर्मों को मान चलता है। आप किसी भी गुरु के पास जाओगे तो आपको शरण देगा ही देगा, वो कभी आपको भगाएगा नहीं। उन्होंने गुरु की हैसियत से क्या दिया? शरण दिया। हालांकि राजनीतिक हैसियत से देखा जाता इसको शरण नहीं देना चाहिए था। जैसे अभी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था जी, उसको तालिबानियों ने खदेड़ रहा था मारने के लिए, भाग गया था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान वाले ने कहा जैसे आप आए हैं वैसे चले जाइए, हम आपके कारण देश को असुरक्षा में नहीं डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से, लेकिन उन्होंने खुसरो खां को क्या दे दिया? शरण दे दिया, संरक्षण दे दिया, जिसके कारण जहांगीर ने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ के इनको ले गया और क्या किया? इनके खाल उधेड़ दिया। खाल उधेड़ दिया और खाल में भूता भर के आग लगा दिया, पुतला जला दिया। अब अपना बेटा को कहा दुगो रॉड लाओ। दुगो रॉड लाया, रॉड लाया और कहा इसको आग जला गरम कर। उसी रॉड को अपना बेटा से मंगाया और रॉड को गरम किया। इतना जालिम था ये। कौन था? जहांगीर। आप बेटा को लेकर के और दोनों आंख में घुसेड़ दिया।
गलती, गरम रॉड कहां गुजर दिया, आंख में घुस, गोद के मार दिया। इस ससुरा एक नंबर के जालिम था, इसका दिल नहीं होटल था, कोई न कोई रोज आती रहती थी। सुनाई कहानी जहांगीर के समय में, ठीक है। इसके समय में न्याय व्यवस्था सबसे जबरदस्त था, कोई भी कुछ करता था चोरी डकैती उसका नाक कान काट लेता था, क्या करता, नाक कान काट लेता था। सही था ससुरा, इस मामले में सही था। अभी कुछ चोरी कर नाक कान काट लो, तो कनकट्टा देखे, अच्छा कनकट्टा चोरी किया होगा, चोर है रे, कुछ प्रूफ होना चाहिए ना जी, ठीक है। ये अब बताओ, इस बेवड़ा को सोचना चाहिए था कि इसके पिताजी अकबर ने इनके पहले गुरु से अच्छा संबंध था, 500 बीघा जमीन लिया था। जैसे आपके पिताजी का किसी से अच्छा संबंध होगा तो आप भी उससे अच्छा संबंध रखोगे, नहीं भाई पापा मानते, लेकिन एक नंबर के बैल था, ठीक है, एक नंबर के। आपको इतिहास में मुगल बादशाह में नाम अगर ढंग से आएगा तो एक ही नाम आपका ढंग से आएगा, अकबर। उसके अलावा जितना हुआ, बाबर तो आया, वो 4 साल में लड़ते लड़ते मर गया, हुमायूं लड़खड़ाते मरा, बाबर ढंग से जिया, जहांगीर तो 17 ऐसे मौज में रहा। जहांगीर की गर्लफ्रेंड थी, मतलब 3-4 को बियाह किया था, ठीक है, और उसके बाद वो अलग गर्लफ्रेंड रखता था, क्या नाम था, अनारकली। जब अनारकली मरी थी तो इन्होंने जब उनका मकबरा बनाया था तो मकबरा पे अपने दिल की बातें लिखा था, कहा था जो इस अनारकली की एक बार शक्ल दिखा देगा तो मैं कयामत की रात तक खड़ा होकर, क्या नाम है, खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा, कयामत की रात तक खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। ससुरे इतना बड़ा बैल था, मतलब चली गई तब भी नहीं छोड़ा। अब होटल तो था ही, उसके अलावे आगे से चर्चा कल करेंगे हम लोग, ठीक है।